हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आप सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आइए पढ़ते हैं 2025 की आज अंतिम क्लास है। क्या है? आज 2025 की अंतिम क्लास है और उसमें देखेंगे क्या रेंज। क्या देखेंगे? रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज में क्या निकालेंगे, एफ को क्या मान लेंगे, एफ को वाई मान कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ को वाई मान कर निकालेंगे। इसमें पहले डोमेन की जानकारी होना ज़रूरी है। रेंज तभी निकाल सकते हैं जब हमको क्या डोमेन की जानकारी हो। यदि डोमेन का पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए एक बार। उससे डोमेन के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो रेंज बहुत आसानी से आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेंज बहुत आसानी से आ जाएगी। तो इसलिए एक्स को पहले क्या बनाएंगे, जी में कन्वर्ट करेंगे, किस में, जी वाई में कन्वर्ट करके फिर क्या निकालेंगे, फिर जाकर क्या रेंज ऑफ फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फंक्शन की रेंज ऑफ फंक्शन क्या निकालेंगे। पहले जो एक्स में दिया रहेगा उसको जी वाई में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद रेंज में क्या निकालेंगे, रेंज में निकालेंगे। तो आइए रेंज निकालना फाइंड करना सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल विधि से। क्या दिए हुए है, एफ ऑफ इक्वल टू, क्या दिए हुए है, एफ ऑफ इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्वेश्चन दिए हुए है, एफ ऑफ इक्वल टू 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले क्या कहा है, एक्स को जी वाई में क्या करना है, जी यानी वाई में कन्वर्ट करना है, वाई में कन्वर्ट करने के बाद निकालना है। तो इसको क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई में लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या, वाई। तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, अभी इसको यानी क्या करेंगे, y को नीचे लाएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। तो क्या कर देंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। जब 5/y हो जाएगा तो अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर में लाना है। तो इसको एक्स स्क्वायर में लाने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे प्लस में रखेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, 3 माइनस 5/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/y को पक्षांतर करेंगे और x को पक्षांतर करके लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब यानी जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y अपान 5/y ये आ जाएगा। इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो x में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3y माइनस 5/y। क्या आ जाएगा, 3 माइनस y अपान 5। अब ये तो अब इसको खोलने के लिए कल बताए थे डोमेन में बताया था कि यानी रूट में x हो तो उसके साथ क्या वैल्यू लेनी चाहिए, उसके साथ वैल्यू लेने के लिए क्या हो, 0 या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको इक्वलिटी के साथ खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5/y ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इससे y की वैल्यू क्या निकलेगी, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/3। क्या हो जाएगा, 5/3। तो इससे क्या दो वैल्यू निकली। अब इसको इक्वलिटी से क्या करेंगे, इक्वलिटी से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वलिटी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जब ये इक्वलिटी, ये यहाँ 0 है, क्या है, ये 0 है और ये 5/3 है। 0 और 5/3 के बीच में वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी इधर पूरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेंगे और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेंगे। क्या लेंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेंगे। जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक यूनियन, और इधर क्या हो जाएगा 5/3 से कहाँ तक,
5/3 से इन्फिनिटी तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को वाई में चेंज करना है, वाई में चेंज करने के बाद इसको एक्स के टर्म में लाना है। जब एक्स के टर्म में लाकर यहाँ पहुँचेंगे, जब रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स को कल बताए थे डोमेन में कैसे फाइंड आउट करना है। इसको रूट एक्स जब दिया हुआ हो तो उसे क्या करते हैं, उसे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे। इक्वलिटी में क्या, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3, क्या आ जाएगी, माइनस या 5/3। तो अब इसमें क्या, 0 और 5 दो वैल्यू आएंगी, तो 0 और 5 के बीच की वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी क्या लेंगे, पूरी रियल वैल्यू लेंगे। तो जैसे एक तो ये आंसर हुआ, दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हैं r-5/3, क्या लिख सकते हैं, r-5/3 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, निकालना है। तो जब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या करेंगे, y करेंगे, क्या करेंगे, y करेंगे। तो जब y के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y/2x-3, क्या हो जाएगा, 2x-3। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, y नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x-3 1/y, क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो इसको y का इसमें गुणा भी कर दें तो हो जाएगा 2xy-3y इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको 1 के टर्म में लिखने के लिए, इसको x के टर्म में लिखने के लिए क्या लिख दें, 3y+1 क्या लिख दें, x के टर्म में लिखने के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2। इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये क्या लिख दें, इसमें लिख दें। जब इसमें 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2y हो जाएगा ना, x है ना, तो यहाँ 2y दिए हुए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2y भी है ना, x ही तो यहाँ से हटा भाई। इसको क्या करेंगे, इसको क्या 2xy इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख देंगे, 3y लिख देंगे। अब इसको x के टर्म में लिखने के लिए, x के टर्म में लिखने के लिए 1 + 3y अपान क्या लिख देंगे, 2y। अब यही तो लिखा हुआ है। अब इसमें यानी क्या ऐसी वैल्यू रखे कि जिसमें क्या हो जाए, ये फेल हो जाए, यानी कहाँ पर, y में ये ना आए, यानी इसका क्या है, इन्फिनिटी आए। तो जब 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू x क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यानी जब y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू यदि हम 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, 0 में से क्या कर देंगे, r में से क्या कर देंगे, r-0 कर देंगे, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। इसको पहले क्या करेंगे, y के टर्म में करेंगे, y के टर्म में जब करेंगे तो इसको y के जब टर्म में सॉल्व करके ये लाएंगे, फिर इसमें ये चेक करेंगे y कहाँ पर फेल हो रहा है, यानी x की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर आ रही है। तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये इन्फिनिटी आ रहा है, x की वैल्यू क्या जा रही है, इन्फिनिटी, यानी वही रियल वैल्यू में से क्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी। क्या है अगला कॉन्सेप्ट है, क्या है अगला कॉन्सेप्ट है, यदि क्या क्वाड्रेटिक में दिया हुआ हो और क्वाड्रेटिक से निकालना हो, क्या निकालना हो, रेंज निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो रेंज निकालनी हो। तो इसके रेंज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, -d अपान क्या होता है, 4a से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये d क्या है, ये d को क्या लिख सकते हैं, ये d को लिख सकते हैं b² - 4ac, क्या है, d² - 4ac है, b² - 4ac है। अब इसमें से पहले d निकालेंगे, फिर a की वैल्यू ये दिए हुए, इसमें से d निकालेंगे, इसमें b की वैल्यू क्या दिए हुए है, क्या दिए हुए, -5, तो -5 का होल हाफ स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 दिए हुए है और c की वैल्यू क्या दिए हुए, 6 दिए हुए, क्या दिए हुए है, 6 दिए हुए। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्रॉस में होगा 12, 28 नहीं 48। अब इसमें से जब घटा देंगे तो अब इसमें से कितना बचेगा, माइनस का कितना,
23 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 23। अब इसमें से देखेंगे, जब इसमें से डायरेक्ट रखेंगे तो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई? -23 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 4a। 4a में क्या है? 2, ये से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसको क्या लिख सकते हैं? 23/8 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 23/8 से कहाँ? जब यानी क्वाड्रेटिक में दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ? क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, उसमें भी यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? प्लस में हो। क्या हो? एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में हो, तब क्या लगाएंगे फॉर्मूला? तब ये फार्मूला लगा देंगे -d/4a से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। माइनस क्या? -d/4a को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड करके चलेंगे। यदि इसमें देखेंगे, इसमें क्या निकालना है? इसमें भी रेंज निकालना है। और रेंज निकालने में इसमें क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? माइनस दिए हो। क्या हो? यदि इफ़ एक्स स्क्वायर क्या हो? माइनस में हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? -इन्फिनिटी से कहाँ तक हो जाएगा? -d/4a। क्या हो जाएगा? -d/4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -d/4a। बाकी सेम वैसे ही करना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? माइनस का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x -6 क्या हो जाएगा? -6। अब इसमें क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, तो क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। अब जब b की वैल्यू कितनी दिए हुए? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी दिए हुए? -6। कितना दिए हुए है? -6। अब इसको क्या करेंगे? 9 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 6 अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 33। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 33। अब इस फार्मूले में रख देना है। इसकी रेंज निकालने के लिए क्या निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी से। अब ये क्या है? माइनस यहाँ लगेगा क्योंकि ये प्लस में वैल्यू दिए हुए, प्लस में वैल्यू है, तो यहाँ -d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33/4a। a की वैल्यू कितनी दिए हुए है? 1, तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ये क्या करेंगे? इंक्लूड क्लोज इंटरवल लगेगा। क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल है। रेंज निकालना, तो साइन एक्स की क्या होती है? साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स को हम -1 से +1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? -1 से +1 लिखेंगे। जब 3 का गुणा है तो 3 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -3 साइन एक्स लेस देन क्या हो जाएगा? प्लस का 3। अब इसको क्या? इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज चाहिए के लिए इसको क्या लेंगे? 3 + 2, क्योंकि 2 प्लस में है, और इधर क्या हो जाएगा? 2 + 3 साइन एक्स। 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 3 + 2। तो अब इसमें से क्या करेंगे? -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -1, और ये क्या हो जाएगा? 2x 2 + साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। इसकी रेंज क्या आ जाएगी? इसकी रेंज आ जाएगी -1 से क्या? 5 के बीच में। क्या आ जाएगी? -1 से 5 के बीच में। साइन एक्स की कितना होती है? -1 से +1, और इसकी क्या है? जब 3 साइन एक्स की लेंगे तो 3x में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या? फिर 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे? 2 दोनों तरफ ऐड करके निकाल देंगे, जो आएगी वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या है? यदि f इक्वल टू क्या दिए हुआ है? 1/2x + cos x। इसकी क्या निकालना है? रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? इसकी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? cos x की क्या होती है? cos x की क्या होती है? 1 से -1। क्या होती है? -1। अब इसमें क्या करना है? 2 को क्या करना है? 2 को ऐड करना है। क्या करना है? 2 को ऐड करना है। तो जब क्या करेंगे? -1 + 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2 प्लस cos x, इधर भी क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे। अब इसमें से क्या हो जाएगा, -2 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 जाएगा तो कितना 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस cos x, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितनी आई, नीचे की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी की 2 प्लस cos x की, क्या 2 प्लस cos x की। अब इसको 1 अपान करना है तो दोनों तरफ 1 से क्या कर दें, दोनों तरफ 1 से क्या कर दें 1 में अपान कर दें। इसमें भी 1 cos x 1/3 क्या हो जाएगी 1/3। अब इसको ये छोटी है वैल्यू तो इधर लिख देंगे 1/3 1/2 प्लस cos x, और ये क्या हो जाएगी 1। अब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज f इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1/3 से कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1/3 से कितनी आ जाएगी 1। इसमें पहले जैसे यदि नीचे दिया हुआ हो तो नीचे वैल्यू के यानी क्या अपान में दिया हुआ तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद जितना ऊपर दिया उसी को क्या उसी से बटा कर देंगे, जो आएगा उसकी रेंज हो जाएगी। पहले देखेंगे क्या मॉड में 2 बार होगा x + 2, जब इसको क्या खोलेंगे एक बार ग्रेटर दैन 0 के साथ, एक बार ग्रेटर दैन लेस दैन 0 के साथ, क्योंकि मॉड हमेशा किस में खुलता है प्लस और माइनस में खुलता है। तो जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x ग्रेटर दैन कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। तो जब -2 अब इसमें रखेंगे तो इसमें x + 2 अपान कितना मॉड x + 2, अब इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, नीचे की कितनी आ जाएगी -2, माइनस से माइनस कटा 2 से 2 कटा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी, कितनी आएगी 1 आएगी। अब इसको जब लेंगे x + 2 लेस दैन 0, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। जब -2 आएगी तो इसकी भी क्या आ जाएगी x + 2 मॉड में इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। क्योंकि जब इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + 2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगी और ये क्या रहेगी प्लस में रहेगी। तो अब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब दोनों की रेंज जब देखेंगे तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी -1 से 1 के बीच में, क्या हो जाएगी -1 से 1। जब एक बार ग्रेटर लेंगे एक बार लेस लेंगे, मॉड में हमेशा मॉडुलस किसमें प्लस और माइनस में खुलता है, क्या खुलता है प्लस और माइनस में खुलता है।